Hello friends, I am Sarth Khandekar and you are watching Mathematical Twist. So in this video we will discuss on the topic that how to memorize these all trigonometric formulae. Okay? तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले को याद कैसे करना है. ओके, तो एकदम बेसिक तीन फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. ओके, इसमें कंफ्यूजन ऐसा रहता है कि साइन थीटा में अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट साइड कहाँ है, एडजेसेंट साइड कहाँ है. तो एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए. साइन थीटा मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो मैं अपोजिट साइड का इनिशियल O और हाइपोटेनस का इनिशियल H साथ में लिखता हूँ. उसके बाद में सेम फॉर कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड का इनिशियल A एंड हाइपोटेनस का इनिशियल H. नाउ फॉर टैन थीटा, अपोजिट साइड का इनिशियल O और एडजेसेंट साइड का इनिशियल A. तो अगर हमें साइन थीटा का फॉर्मूला याद करना है तो सिंपली इट्स O, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. फॉर कॉस थीटा it is that is adjacent side upon hypotenuse, and for tan theta that is OA, that is opposite side upon adjacent side. Okay, तो ये बेसिक तीन फॉर्मूले हो गए. अब ट्रिग्नोमेट्री के ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज है जो कि हमेशा प्रॉब्लम्स में लगती है. that is sin square theta plus cos square theta is equals to 1, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Okay, अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री के मेन फॉर्मूले शुरू होते हैं. तो आइए देखते हैं उन सारे फॉर्मूले को. पहला फॉर्मूला है साइन x प्लस वाई या साइन x माइनस वाई, दोनों में से कुछ भी रहा तो कैसे याद रखेंगे. अब उसका फॉर्मूला होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई. फिलहाल प्लस के लिए देखते हैं. साइन x प्लस वाई रहा तो उसका फॉर्मूला होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई. अब ये ध्यान में रखना कि अगर साइन रहा तो अल्टरनेट टर्म्स आती है. साइन एक बार साइन, एक बार कॉस, एक बार कॉस, एक बार साइन, ऐसे अल्टरनेट आते हैं. और जो यहाँ पे साइन रहता है सेम साइन दो टर्म्स के बीच में आता है. अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा. ओके, साइन में अल्टरनेट टर्म्स होती है और सेम साइन होता है. अब cos x प्लस वाई रहा तो उसका फॉर्मूला होता है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई. cos में सिमिलर टर्म साथ में रहते हैं, cos साथ में, sin साथ में, और जो साइन यहाँ पे रहता है उसका अपोजिट साइन यहाँ रहता है दो टर्म्स के बीच में. अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा. ओके, तो ये चार फॉर्मूले हो गए. नाउ फॉर tan x प्लस वाई, अगर tan x प्लस वाई रहा तो सिंपली ध्यान में रखना कि उसका फॉर्मूला फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में आता है tan x प्लस tan y और डिनोमिनेटर में ये 1. यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे और इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट. ये हो गया tan x प्लस वाई का फॉर्मूला. अगर हमें tan x माइनस वाई के लिए फॉर्मूला निकालना है तो tan x माइनस tan y, जो साइन यहाँ पे है वही साइन यहाँ पे, और जो साइन यहाँ पे है इसका अपोजिट साइन यहाँ पे, दैट इज 1 प्लस इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट. ओके, अब आगे हाफ एंगल फॉर्मूले की तरफ आते हैं. साइन 2x इक्वल्स टू, साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और दूसरा फॉर्मूला है sin 2x का, दैट इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. अब sin 2x का ये फॉर्मूला और tan 2x का ये फॉर्मूला दोनों सिमिलर है, बट द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे निगेटिव साइन है. दोनों के फॉर्मूले सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है साइन का. तो ये हो गए sin 2x और tan 2x के फॉर्मूले. अब cos 2x का क्या फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x.
और उसका दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, दोनों टर्म्स सेम है, सिर्फ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। अब इन दो फॉर्मूले को ध्यान में कैसे रखना cos 2x के, तो उसके लिए पहले हम आगे के फॉर्मूले देखते हैं। दैट इज 1 प्लस cos x, 1 के साथ cos आया प्लस साइन के साथ, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पे, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x बाय 2, अगर 2x है तो x, अगर 4x है तो 2x, अगर 8x है तो 4x। यहाँ पे जो एंगल होगा उसका आधा एंगल यहाँ पे, और प्लस साइन है तो cos, अगर निगेटिव साइन है तो साइन। 1 के साथ cos आया पॉजिटिव साइन में तो 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, एंड 1 के साथ cos आया निगेटिव में तो 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल। ओके, तो मुझे चाहिए cos 2x का फॉर्मूला। तो cos 2x का फॉर्मूला निकालने के लिए 1 के साथ cos आया पॉजिटिव में तो 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, 2x का हाफ एंगल होता है x। ओके, तो मुझे cos 2x चाहिए, तो 1 को सिंपली इधर शिफ्ट कर दो तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ गया cos 2x का फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पे अरेंज करके, रीअरेंज करके हमें cos 2x का एक और फॉर्मूला मिलता है, दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो टोटल हमारे पास cos 2x के 4 फॉर्मूले आ गए। ओके, और ये दो फॉर्मूले, 1 के साथ cos आया। अब अगर 1 के साथ साइन आया, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव साइन हो, उसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ हाफ एंगल प्लस या माइनस, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस। cos ऑफ हाफ एंगल प्लस साइन ऑफ हाफ एंगल और इस पूरे टर्म का स्क्वायर। अगर 1 के साथ साइन आया तो उसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ हाफ एंगल प्लस साइन ऑफ हाफ एंगल होल टू द पावर 2। ओके, अब इन दो फॉर्मूले को रीअरेंज करके cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू मिल जाती है। अगर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस cos डबल एंगल अपॉन 2, इस 2 को यहां शिफ्ट कर दो, 1 प्लस cos डबल एंगल अपॉन 2। sin स्क्वायर एक्स चाहिए तो 1 माइनस cos डबल एंगल अपॉन 2, यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल एंगल यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये हो गए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के आगे के 8 फॉर्मूले। तो मैं अब आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे ये सारे फॉर्मूले एट ए टाइम मेमोराइज हो जाते हैं। तो उससे पहले मुझे आप ये बताइए कि किसी भी दो टर्म्स की एडिशन ये बड़ी होती है या किसी भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट ये बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इंटू 1/2 ये बड़ा होता है, या 1/2 प्लस 1/2 ये बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली किसी भी दो टर्म्स की एडिशन ये बड़ी होती है। अगर हमें इन दोनों को इक्वेट करना है तो मल्टीप्लीकेशन के साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवीजन के साइड में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों टर्म्स इक्वेट होगी। तो सेम यही कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होता है। जब हम मल्टीप्लीकेशन में से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जाते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइड में 2 से डिवाइड करना होता है, और जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, अब इन फॉर्मूले को ध्यान में रखने के लिए एक चेन ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन। साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला होता है साइन प्लस साइन, कॉस इंटू साइन का फॉर्मूला होता है साइन माइनस साइन, कॉस इंटू कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस प्लस कॉस, एंड फॉर साइन इंटू साइन दैट इज कॉस माइनस कॉस।
अगर हमें साइन प्लस साइन का फॉर्मूला चाहिए तो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला होता है साइन इंटू कॉस। अगर साइन माइनस साइन चाहिए तो कॉस इंटू साइन। अगर कॉस प्लस कॉस चाहिए तो कॉस इंटू कॉस। अगर कॉस माइनस कॉस चाहिए तो साइन इंटू साइन। और ये जो आखिरी फॉर्मूला है उसमें निगेटिव साइन आता है। जब हम मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जाते हैं तो निगेटिव साइन लगता है, और जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तब भी निगेटिव साइन लगता है, सिर्फ ये आखिरी फॉर्मूले के लिए। ओके, और जब हम मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जाते हैं तो साइन और कॉस के अंदर सम ऑफ द एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स आता है, और जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तब सम ऑफ द एंगल्स डिवाइडेड बाय 2 एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स डिवाइडेड बाय 2। तो इस चेन की वजह से हम इन सारे फॉर्मूले को मेमोराइज कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।